नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम विधानसभा की सीरीज में की चर्चा कर रहे हैं और आज इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले केसरिया विधानसभा के अंतर्गत। देखिए, केसरिया पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत एक विधानसभा है और देखिए इसकी स्थापना 1951 में हुई है। और केसरिया विधानसभा के तमाम आंकड़े बताएंगे आपको, कौन कब विधायक रहे हैं, किसको कितना वोट मिला और साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि आने वाले 2020 के बाद जो 25 का चुनाव होने वाला है, क्या समीकरण रह सकता है और कौन कौन से किस किस पार्टी से दावेदार हैं। क्या जो शालिनी मिश्रा का गढ़ कहा जा रहा है केसरिया, क्या वो किला ढह जाएगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, केसरिया विधानसभा पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आती है। देखिए, यह पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत, इसके अंतर जब इसका परिसीमन हुआ, इस विधानसभा के अंतर्गत जब 8 में इस क्षेत्र का परिसीमन हुआ, उस समय के लेकर अभी तक इसमें लगभग विधानसभा केसरिया 15 है। और बता दें आपको कि केसरिया विधानसभा सामुदायिक विकास खंड और संग्रामपुर सीडी ब्लॉक की उत्तरी बररिया, पश्चिमी मधुबनी, उत्तरी मधुबनी, दक्षिणी मधुबनी, पूर्वी मधुबनी, भटवलिया, फिर उसी प्रकार बात करें तो बरवा, बररिया, तोलरापुर, तोलाराजपुर, उत्तरी भवानीपुर, दक्षिणी भवानीपुर, डुमरी ग्राम पंचायतें इसमें शामिल है। देखिए, कल्याणपुर की सीडी ब्लॉक की दिलावरपुर, राजपुर, दरमाहा, रघुनाथपुर और मेडन सिरसिरिया, इस विधानसभा के अंतर्गत इतने पंचायतें, गांव, कस्बा इस विधानसभा केसरिया में आते हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं केसरिया विधानसभा में का जब पहली बार चुनाव हुआ, 1952 में चुनाव हुआ, तो 1952 में प्रभावती गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव जीती। 1997 में, माफ़ करिएगा, 1957 में भी प्रभावती गुप्ता चुनाव जीती कांग्रेस से। और उसके बाद हम बात करें 1962 और 67 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पीताम्बर सिंह यहाँ विधायक बने। उसी प्रकार 1969 में एजाज हुसैन खान बने, फिर कांग्रेस से। उसी प्रकार पीताम्बर सिंह फिर 72 और 77 में चुनाव, लगातार पीताम्बर सिंह यहाँ जीतते रहे कम्युनिस्ट पार्टी से। उसी प्रकार हम बात करें 80 और 85 में तो राय हरिशंकर वर्मा जनता पार्टी से एक बार जीते और एक बार कांग्रेस से जीते। उसी प्रकार यमुना यादव, आपको बात करें 90 और 95 में यमुना यादव जीते, कॉमरेड रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। और 2000 और 2005 में अब्दुल्ला समता पार्टी से और जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते। राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव 2005 में चुनाव जीतने में राष्ट्रीय जनता दल से सफल रहे। और 2010 में सचिंद्र प्रसाद सिंह केसरिया से चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और 2015 में राजेश कुमार, डॉक्टर हैं राजेश कुशवाहा, जो फिलहाल अभी खड़ा हुए थे पूर्वी चंपारण लोकसभा वीआईपी के कैंडिडेट, वो 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तो चुनाव जीते थे आरजेडी से। और 2020 में वर्तमान में अभी वहाँ की सिटिंग विधायक 2020 में शालिनी मिश्रा है, जेडीयू से है, नीतीश कुमार की काफ़ी करीबी मानी जाती है। और देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा ने रामशरण यादव को उम्मीदवार बनाया था, जिनको 18,904 वोट मिला था। और जेडीयू ने शालिनी मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था, उनको वोट मिला था 40,219 वोट। उसी प्रकार आरजेडी वहाँ उम्मीदवार उतारी थी संतोष कुशवाहा के रूप में, उनको 30,922 वोट मिले। और आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से राजपूत समुदाय के महेश्वर सिंह, क्षेत्र में बड़ा नाम है महेश्वर सिंह, अभी वर्तमान में एमएलसी हैं पूर्वी चंपारण से, निर्दलीय में, जो उनको वोट मिला था 18,576 वोट मिला था। देखिए, अब आपको हम बता दें कि लगभग 15,000
शालिनी मिश्रा इस चुनाव को जीतने में सफल रही थी। तो उसी प्रकार हम बात करें 2015 में जब महागठबंधन साथ थे, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो जो आंकड़े निकल कर आए थे उस समय एक एक आंकड़ा हम आज लिख कर लाए हैं और बिहार उदय न्यूज हर विधानसभा के सीट के बारे में चर्चा कर रहा है और लगातार आपको बता रहा है। देखिए 2015 में जब नीतीश कुमार भारतीय महागठबंधन के साथ थे, लालू यादव के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, तो आरजेडी ने वहाँ उम्मीदवार बनाया था राजेश कुमार को और उनको 62,010 के चुनाव में बीजेपी देखिए 2010 के चुनाव में सचिंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। देखिए उनको मत प्राप्त हुए 36,649 वोट और भाजपा के रामशरण यादव थे, वहाँ पे 22,966 वोट प्राप्त हुए थे। लोजपा ने 2010 में चिराग पासवान की लोजपा ने, रामविलास पासवान की लोजपा ने उस समय उम्मीदवार दिया था महेश्वर सिंह के रूप में। लोजपा उम्मीदवार उतारी तो महेश्वर सिंह को 12,000 वोट लगभग आसपास, उनको 12,010 वोट मिले थे। देखिए अब हम आपको इस सीट के बारे में एक एक चीज़ हम आपको बता दिए हैं और देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर जातिगत हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिमों की है, कुशवाहा की है, मलाहों की है। ये लोग यहाँ निर्णायक भूमिका में है और राजपूत वोट लगभग 24,000 के आसपास राजपूत वोट है, वो भी निर्णायक भूमिका में माना जाता है। ये वोट जिधर जाता है और वहाँ चुनाव जीतती है। देखिए अब हम आपको बताते हैं केसरिया विधानसभा को लेकर अगले दावेदार हैं। देखिए केसरिया विधानसभा जो आने वाला है उसके अनुसार हम आपको बता दें, आज बिहार उदय न्यूज एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करेगा। देखिए जो आंकड़े निकाल कर लाए हैं हमने आपको बताया है अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आंकड़े हो सकता है। देखिए 2020 के चुनाव में तो शालिनी मिश्रा वहाँ से जेडीयू के विधायक थी और उनका जेडीयू की तरफ से टिकट कंफर्म मान के चला जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ गड़बड़ करने का जो मीडिया में खबरें चलती रहती है, हो सकता है इस सब पर टिकट कट जाए तो अलग बात है। देखिए यहाँ से आरजेडी से राजेश कुशवाहा भी लगे हुए हैं और केसरिया विधानसभा से लगातार पटना दौरा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं कि केसरिया से वही राजेश लगातार और राजेश कुशवाहा क्षेत्र में घूम रहे हैं और आरजेडी से एक और बड़े दावेदार हैं इस सीट पर। देखिए केसरिया विधानसभा में एक और बड़े दावेदार हैं जिनका नाम है राजन तिवारी। वो भी चाहते हैं कि केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ें और इसको लेकर अभी से उन्होंने फील्डिंग शुरू करना कर दिया। देखिए ये तो आरजेडी के हुए और महागठबंधन में देखिए महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पे एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। देखिए एक और उम्मीदवार हैं वीआईपी पार्टी के हैं और देखिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था तो उस नाम की बड़ी चर्चा हुई थी और वो नाम है महेश्वर सिंह के पुत्र वरुण विजय के और वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी से ही क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया है और लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हम केसरिया विधानसभा से उम्मीदवार होंगे वीआईपी पार्टी के तरफ से और महागठबंधन से हम उम्मीदवार होंगे। और देखिए आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन होली मिलन समारोह जब हुआ था तो बड़े पैमाने पर उन्होंने होली मिलन समारोह को आयोजन किया है वरुण विजय ने और उनके पिता जो यहाँ से निर्दलीय एमएलसी हैं महेश्वर सिंह क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ। देखिए उनका जो वरुण विजय हैं अभी से केसरिया में लगा जब वो चलते हैं तो युवाओं की टोली उनके साथ चलती है, लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। महेश्वर सिंह के पुत्र हैं वरुण विजय और आपको जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दें कि वरुण विजय ने कर रखा कि केसरिया विधानसभा से हम
ताल ठोकने के लिए तैयार हैं और लोगों के बीच घूम रहे हैं। लगातार जनसंपर्क चालू है और लगातार जनसंपर्क के अलावा डायरेक्ट लोगों से मिलना। और देखिए सबसे बड़ा कारण यहाँ पे राजपूत वोट 24,000 के आसपास माना जाता है और उनका अपना वोट बैंक 10 से 15,000 20,000 वोट अपना वोट बैंक माना जाता है। अगर महागठबंधन से यहाँ टिकट मिल जाता है वरुण विजय को, तो यहाँ से बाजी मार सकते हैं। देखिए एक वीआईपी के अंदर एक और दावेदार है, विनोद बेदर्दी, एक्टर हैं, सिंगर हैं और साथ साथ जिला पार्षद हैं, उनके घर में मुखिया भी हैं। और देखिए अब विनोद बेदर्दी भी ताल ठोकने के लिए तैयार है। महागठबंधन में जैसे मैंने कहा कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। देखिए विनोद बेदर्दी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमको महागठबंधन से हम उम्मीदवार होंगे, वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार होंगे। तो देखिए अब हम बड़ी जो विश्लेषण था हमने आंकड़ों से आपको बताया है कि 1957 से लेकर जब केसरिया विधानसभा का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक कौन कौन विधायक रहे हैं और उसके बाद कौन कितने वोटों से जीत रहे हैं और कौन कौन दावेदार हैं, इन सब सारी चीज़ों को हमने केसरिया विधानसभा के बारे में बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।